मेरा हौसला ही था जो मेरे को कह रहा था कि मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को पीछे मुड़ना नहीं है। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ? तो दिमाग में यही है कि ना पीछे तो मुझे नहीं जाना है, मुझे जो भी मर्जी करके मेरे को निकलना है, यहाँ से पार करना और मंजिल पे पहुंचना है मेरे को। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? एक्चुअली मेरे को अपने ऊपर पता नहीं कैसा फील हो रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ऊपर आ पाई हूँ। मैं वो फीलिंग मैं आपको बताना बहुत मुश्किल है मेरे को। वहाँ पे चोला पास और गोकियोरी, काला पत्थर, वहाँ की चढ़ाई भी आसान नहीं थी, वो भी बहुत मुश्किल थी। और हम स्लो 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 चलते रहे और आखिर में जब ट्रैक खत्म हुआ तो वो 20 का ग्रुप में से हम 4 ही थे जो कंप्लीट ट्रैक पैदल ही किया। रात में करने का फायदा ये होता है, एक तो एवलांच नहीं आते, नहीं तो एवलांच आने का डर रहता है। तो रात को 12 बजे चले और ये 9 घंटे का टाइम था समिट का ऊपर जाने का। जो मैंने फील किया, अगर रात को चलते हैं तो रात में पहाड़ी की चोटी नजर नहीं आती, चुपचाप बंदा चलता रहेगा, नहीं तो डर जाते हैं कि बहुत ऊंचाई है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 70 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਨਾਮ ਚੋਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 6111 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 17 ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 8 ਜਾਣੇ ਹੀ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਕੀਤੀ ਚੋਟੀ? ये एक्चुअली एकदम तो मैं नहीं सोचा, हौली हौली करके मैंने सोचा एकदम ऊपर नहीं चढ़ना, हौली हौली करके थोड़ा थोड़ा लेवल पार करते ऊंचा जाने की सोच रही हैं। हाले इस तो भी ऊंचा जाना है, नीचे नहीं रुकना, और ना रुकना है ना नीचे जाना है, और ऊपर जाना है मैंने हौली। और 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ? हाँ जी, शुरू में तो लगा कि आसान से ही होगा घर से जब निकली हूँ, लेकिन जब पहुंची वहां पे ऑक्सीजन लेवल सबका चेक होता है, उस टाइम पे मेरा भी थोड़ा कम निकला, तो पूरी रात में सो नहीं पाई। 76 था, तो दिमाग में यही है कि ना पीछे तो मुझे नहीं जाना है, मुझे जो भी मर्जी करके मेरे को निकलना है, यहाँ से पार करना और मंजिल पे पहुंचना है मेरे को। नेक्स्ट डे मेरा लेवल ऑक्सीजन लेवल 79 आ गया, तो मेरे को तसल्ली मिली कि अब मेरे को आगे निकलना है। तो मुश्किलें बहुत आई आगे, कि चढ़ाई बहुत ज्यादा थी। फर्स्ट डे उन्होंने मुझे 1.25 किलोमीटर ऊपर लेके वापस आए, नेक्स्ट डे 2.5 किलोमीटर से चढ़ के फिर वापस आए। फिर मेरे को अपने ऊपर एक विश्वास होगा कि नहीं हो जाएगा इजीली। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? 17 ਜਣੇ, ਹਾਂ 17 ਜਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 3 ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਊਟ ਹੋਏ, ਉਲਟੀਆਂ ਵਗੈरह ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ 2 ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਸੀ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਐਡਵਾਂਸ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ। 9ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸਮਝਾਣੇ ਦੀ, 44 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬੜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਚਲੂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋਗੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਲਿਆ। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी हुआ क्या, वो एक गाइड के साथ 2 बंदे थे, तो लास्ट में 2 जने हम थे। तो गाइड ने फिर बोला कि मैडम आपको वापस चलना है तो अभी चलो, नहीं तो फिर कोई वापस जाने के लिए 2 गाइड एक के साथ नहीं लगा सकते।
लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे मत बोलना वापस आने के लिए, मैं जाऊंगी और ऊपर तक जाके वापस आऊंगी। ਜਿਹੜੇ 17 ਜਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰੇ? 23 से 29 हो गए, और एक 44 का था, एक 47 और लास्ट में 58 के। ਕਿ 23 ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਸਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਚੋਟੀ ਨੂੰ? एक या दो थे शायद जो नहीं कर पाए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 23 ਸਾਲ हाँ जी, हाँ जी, बाकी छोटे ही थे, 22-23 साल की उम्र, और 29, 28, 29, 30 के बीच में थे सभी। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? एक्चुअली मेरे को अपने ऊपर पता नहीं कैसा फील हो रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ऊपर आ पाई हूँ। मैं वो फीलिंग मैं आपको बताना बहुत मुश्किल है मेरे को। मेरे को लग रहा था मैं किसी को वीडियो कॉल करके सबको बताऊं या दिखाऊं, लेकिन वहां पे कॉल वगैरह कुछ नहीं होती, रेंज नहीं होती, तो इसलिए कॉल नहीं कर पाई किसी को भी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਉੱਥੇ? -20 से -25 होगा। तो आधा घंटा रुके क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, और जैसे जैसे धुप आनी शुरू होएगी वो बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, तो नीचे उतरना मुश्किल होता है। इसलिए फिर वो कहते हैं ना, छेती अपना नीचे उतरना शुरू कर दो। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ? ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਤੀ? बकरी ट्रेनिंग तो नहीं थी, वही मैं तो जिम कर रही हूँ 4 साल से, रेगुलर जिम है मेरा, 2-2.5 घंटे का जिम है जो मैं कर रही हूँ। लेकिन ये है कि खाने का मैंने रूटीन 2-3 महीने से है जो इसके लिए तैयारी की है मैंने। स्पेशल डाइट लेने को? हाँ जी, प्रोटीन डाइट ज्यादा ली मैंने इस बार। ਸੋਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਉਂਟ ਐਵਰੇਸਟ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕਰਕੇ। हाँ जी, हाँ जी, ये एक्चुअली मेरे को पहले ही कुछ करने का मन था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही मैं फ्री हुई, हम दोनों ने ये सोचा कि अब हमने कुछ करके दिखाना है। अब बच्चे हैं, पोती है, तो कम से कम हमारे मरने के बाद सोचेगी तो है कि मेरी दादी ने कुछ किया है, कहीं गई है वो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। हाँ जी, हाँ जी, वही था मैंने यही सोचा कि हर लेडी को मैं देखती हूँ कि पूरी जिंदगी परिवार में ही निकाल देती है, वो बाहर नहीं निकलती, या तो मंदिर गुरुद्वारा वही होता है उनका, या अपने घर में रोटी पानी होता है। मैं क्या, वो काम मैंने नहीं करना। रोटियां बनाते हैं जो बाहर करते हैं, वो भी रोटी तो वो भी बनाते हैं, बच्चों को भी वही संभालते हैं, लेकिन मुझे कुछ हटके करना है। कुछ बच्चों से, जब एवरेस्ट बेस कैंप गए थे तो हम दोनों ने बैठ के बच्चों से राय सबसे पहले ली थी कि हमें कुछ करना, सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले हम एवरेस्ट बेस कैंप ही गए थे, जिसमें काला पत्थर, जिसकी हाइट 5,640 मीटर मैक्सिमम हाइट मैंने गेन करी थी, जहाँ पे करी थी। 19,500 फुट है। 19,500 ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। पूरी सपोर्ट मेरे को मिलती है, इन्हीं की है। बच्चों के पास ना टाइम है, ना कोई पूछता है इतना, तो हम दोनों ही हैं आपस में अपने एक दूसरे के लिए बने हुए। ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये यूनाम पीक में तो मैं साथ नहीं गया, क्योंकि मेरे हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया। इससे पहले एवरेस्ट बेस कैंप हम दोनों इकट्ठे गए थे। वहां पे चोला पास और गोक्योरी, काला पत्थर, वहां की चढ़ाई भी आसान नहीं थी, वो भी बहुत मुश्किल थी। लेकिन हमने एक डिटर्मिनेशन बना रखा था कि हमने पूरा करना है, तो अपना स्लो पेस से चलेंगे तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 18 दिन का ट्रैक था वो, और हम स्लो 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 चलते रहे, और आखिर में जब ट्रैक खत्म हुआ तो वो 20 का ग्रुप में से हम 4 ही थे जो कंप्लीट ट्रैक पैदल ही किया। मतलब लुकला से स्टार्ट करके एवरेस्ट बेस कैंप जाके वापस लुकला तक हम 4 ही थे जो कंप्लीट पैदल लेके आए। बाकी नहीं, हेलीकॉप्टर से आना पड़ा, कोई 3-4 उनको ऑक्सीजन कम हो गया, वो निकल गए। तो उसके बाद फिर जब सुनीता की ट्रैक करने की बात है, तो उनको मैं शुरू से ही प्रोत्साहन करता हूं कि चलो। पहली बार इनको लेके गया मैं तुरुंड ट्रैक, छोटा ट्रैक, फैमिली ट्रैक, तो वहां पे इनको पहली बार लगा कि हाँ अब मेरे को ट्रैकिंग पे अच्छा है, जाना चाहिए। फिर बच्चों से बात करी तो फिर एवरेस्ट का हो गया। फिर उसके बाद इनका केदारकंठ इस ट्रैक पे गए, अन्नपूर्णा बेस कैंप पे गए। अन्नपूर्णा बेस कैंप भी नेपाल में है। नेपाल में ट्रैकिंग बहुत कॉस्टली है,
चाहे एवरेस्ट बेस कैंप है, अन्नपूर्णा है, कोई भी लगा लो, बहुत कॉस्टली है। 1.5 लाख से 2 लाख रुपया पर हेड खर्चा आता है। इंडिया में जितनी ट्रैक है, अच्छी ट्रैक्स हैं इंडिया में, और फाइनेंशियली इतना बर्डन नहीं पड़ता। जैसे अभी यूनाम पीक का 70-80 हजार रुपया पर हेड में आराम से अच्छा ये सबमिट हो जाता है। अच्छा, इनका ये सबमिट पहली बार था, अभी तक तो ट्रैकिंग की थी, सबमिट पहली बार किया था। और यहाँ पे हाइट थी 20,000 फुट से ऊपर। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, टेम्परेचर -25 है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से पूरा फेस जो है जल जाता है, और हाथ अगर नंगे रह गए तो हाथों में फ्रोस्ट बाइट आ जाता है, और वो इनके साथ भी हुआ। इनका फेस पूरा जल गया था, हाथ पे भी फ्रोस्ट बाइट आ गए, तो अभी ट्रीटमेंट किया 2 दिन से, अभी इंप्रूव हो गया, ठीक है। ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ? हाँ जी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। वैसे मैंने अच्छी कंपनी इस बार देखी थी, ये ट्रैक दी हिमालय। बहुत अच्छा खाना था, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अच्छा मिलना, फिर 10-11 बजे के करीब हाई टी, फिर 1-1:30 बजे लंच, 4 बजे चाय के साथ, फिर वही कुछ ना कुछ अच्छा मिलता था। मतलब खाना इतना अच्छा था, हम साथ लेके गए, लेकिन मैं वापस उठा लाई हूँ। ਜਿਹੜੀ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ? हाँ जी, प्रॉपर डाइट मिली है, पनीर भी मिला, सोया भी मिलता रहा, सब ये फ्रूट्स हमें मिलते रहे टाइम टू टाइम, सभी फ्रूट्स हमें प्रोवाइड करेंगे। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ? हमें नहीं लेके जाना होता, वो कंपनी वाले अपने आप लेके जाते हैं। हाँ जी, 2 बड़ा सिलेंडर होता है, बेस कैंप पर तैयार रखते हैं। कोई इमरजेंसी होगी तो बेस कैंप से वो ऑक्सीजन सिलेंडर उस बंदे के लिए यूज करने के काम आ जाए, इसलिए रेडी रखते हैं। स्ट्रेचर भी साथ में रखते हैं, टॉप तक वो स्ट्रेचर भी लेके जाते हैं। अगर कोई ऊपर जाके किसी को कोई बेहोश हो गया ऑक्सीजन कमी से, तो ऑक्सीजन सिलेंडर और एक स्ट्रेचर वो पूरा रास्ता लेके जाते हैं एक्स्ट्रा, ताकि कोई इमरजेंसी में इवैक्यूएट कर सके। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈਗੀ? हाँ जी, लास्ट ईयर 22 लोग मरे थे इसमें शायद, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ? हाँ जी, यूनाम पीक पे। 22 ਜਾਣੇ ਸੀ। हाँ जी, 22 की डेथ होगी। 22 की डेथ हो गई थी। ये ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ? और तो कुछ नहीं, जूस वगैरह लो, चॉकलेट लो, प्रोटीन बार ले लो, लेकिन प्रोटीन बार मुझे अच्छा नहीं लगता, ना में से खाया जाता है, हम हमेशा वापस लेके थे, इसलिए मैं कुछ नहीं लेके जाती ज्यादा। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ? मेरा हौसला ही था, जो मेरे को कह रहा था कि मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को पीछे मुड़ना नहीं है। मैं आइसैक्स होती जो शायद आपने देखी होगी, जो वहां पे काम आती है इसमें, स्नोमैन, उसको लेके पकड़ के सांस लेती, ऊपर चढ़ना 10 बार काउंट करो। उसने गाइड ने बोला जब सांस चढ़ते थे, एक्चुअली ब्रीदिंग की प्रॉब्लम मेरे को आती थी, क्योंकि शायद एज का थोड़ा सा मैटर करता ही है कि एज है, तो 10 बार बोला मैडम, 10 बार आप सांस लो फिर चलो। लेकिन मैंने थोड़ा सा सांस लिया और 20 कदम, वो 10 बोले तो मैं 20 कदम लेके आगे बढ़ती रही। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੱਸਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣ ਕੇ? उनको विश्वास ही नहीं था एक्चुअली कि मैं इतनी एज है तो विश्वास वो मजाक ही उड़ाए थे कि नहीं, हमें नहीं फील हो रहा कि आप हैं इतनी एज के। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ? ये खाने पीने का, मैं बचपन से ही मेरी नानी ने हमें ये खाना सिखाया कि नहीं, 2 ही रोटी खाते हैं, ज्यादा खाओगे तो दिमाग भारी होता है तो बचपन से ही हमें डाइट पे रखा गया, वही अभी तक चलता आया अभी तक। हम क्या है कि पिछले 15-20 साल से डाइट वॉल्यूम पे ज्यादा जोर नहीं दिया, उसकी क्वालिटी पे जोर दिया कि प्रोटीन होना चाहिए, बैलेंस डाइट, विटामिन्स, कैल्शियम जो चाहिए बॉडी को वो जरूरी होना चाहिए। वॉल्यूम ज्यादा नहीं चाहिए कि 5 रोटी खा लो, 6 रोटी खा लो, वो नहीं। रोटी 2 ही खाओ बेशक, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए आपकी डाइट में सारी चीजें मिला के, आपको बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आपके कैल्शियम की भी पूरी हो, प्रोटीन भी पूरा हो, कार्बोहाइड्रेट भी पूरा हो, विटामिन भी पूरे मिले, तो उससे बॉडी में एजिंग का इफेक्ट नहीं आता। फिर ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ?
ये 9 घंटे का सफर था जो शुरू 10 दिया था, पहले ही बता दिया था कि 9 घंटे में हमें ऊपर पहुंचना है, लेकिन मैंने 7.5 घंटे से पूरा करा। ਬਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 9 वो आधा घंटा में तो गए थे। आखिरी दिन जो पुश बोलते हैं उसको, समिट पुश, उस दिन की बात करें 9 घंटे का था। ये रात को 12 बजे चले ये, और रात को ही सबमिट जब भी करते हैं, चाहे एवरेस्ट का हो, चाहे अन्नपूर्णा हो, मचबुचरे हो, चाहे ये है, जब भी सबमिट करते हैं वो रात को ही करते हैं। रात में करने का फायदा ये होता है, एक तो एवलांच नहीं आते, नहीं तो एवलांच आने का डर रहता है। तो रात को 12 बजे चले और ये 9 घंटे का टाइम था सबमिट का ऊपर जाने का। ये लगभग 7-7.5 घंटे में ऊपर पहुंच गए थे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ? वो हेडलैम्प लगे होते हैं। और दूसरा जो मैंने फील किया, अगर रात को चलते हैं तो रात को पहाड़ी की चोटी नजर नहीं आती, चुपचाप बंदा चलता रहेगा, नहीं तो डर जाते हैं कि बहुत ऊंचाई है। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ भी यही कारण, मेरे को तो यही फील हुआ कि अगर दिन में होंगे तो दिखता रहता है कि अभी बहुत दूर है। रात को चलते चलते टाइम पता ही नहीं चला कि 8 बज गई, मैं 8 बजे पहुंच गई ऊपर। समिट को रात को करने का असली कारण है कि रात को वेदर ठीक रहता है, हवाएं ज्यादा तेज नहीं चलती हैं, और सनराइज पे जो सूरज की किरणें से अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा होती हैं, जो आपको सन बर्न, आंखों में भी बर्न हो जाएंगे, उससे आप बच जाएंगे। और हवा भी तेज नहीं चलेंगी, जो सुबह सूरज निकलने के बाद फिर एकदम फिर हवा तेज शुरू होती है, दोपहर बाद तो बहुत तेज हवा चलती है। ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਫੀਲੇ? बहुत ज्यादा है, आपको वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा, पूरा टेंट उड़ने का होता है जब तेज हवा चलती है। बल्कि दिन में पूरी हवा थी तो हमें डाउट भी था कि हम चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ? नहीं होगा तो मार्च अप्रैल में फिर दोबारा जाना है मेरे को। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? हाँ जी, बस वो 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। 23 से 25 तक सॉरी, ये है डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसके बाद स्टेट लेवल है, फिर नेशनल है। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? हाँ जी, सभी लेडीज को जो कहते हैं या दूसरा कोई कहता है कि बुढ़े हो गए, नहीं, कदे मत सोचो कि बुढ़े हैं। बुढ़ा अपने मन है जो सोचता कि मैं बुढ़ी है या जवान है। अपने आप को यंग बनाओ, अपना बॉडी ठीक रखो, मेडिसिन लो जो लेनी है, प्रॉपर खाना लो, और अपना घर से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी जियो। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कदे कदे जब लोग कहते हैं कि बुढ़े हो गए अब तो बैठ जाओ, अपने पोता पोती संभाल लो, तब थोड़ा सा कभी कभी फील होता है। एक ने मुझे कहा था कि मैं भी 60 साल तक तो मैं भी चलती रही, उसके बाद तो बैठना नहीं है। लेकिन मैं फिर ये नहीं, 60 क्यों, 70 क्यों नहीं, 70 तक चलो, क्यों नहीं जा सकते? जब तक चलेगा। मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे रनर्स को देखा है, 75-80 साल के होंगे, जब उनको कुछ नहीं हुआ तो मेरे को क्यों होगा अभी से कुछ। ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ? हाँ जी, 10 किलोमीटर मैराथन में भी पार्टिसिपेट करती हूँ मैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ? उसमें सिल्वर आया था एक बार। हाँ जी, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੋ ਕਿ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਮੋਹਾਲੀ।